जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। विधायक मंगल कालिंदी जी, जुगलाई विधानसभा क्षेत्र और झारखंड का ऐसा बीहड़ इलाका जहां पर जाने में और आने में एक दिन बर्बाद हो जाता है, लेकिन विधायक 2 घंटा अपना ऑफिस में और 6 घंटा अपने विधायक क्षेत्र में घूमते हैं। चाहे वह जुगलाई का क्षेत्र हो, चाहे वो बड़ाम का हो, चाहे वो NH-33 बड़ा बाकी हो, लेकिन विधायक जी ने बहुत अच्छा काम में मुख्यमंत्री जी का ध्यान अपने तरफ खींचा है। और वह सबसे बड़ी काम है कि छोटा बाकी और बड़ा बाकी, उसमें आपने बहुत अच्छा प्रस्ताव दिया। वह प्रस्ताव कितना आगे बढ़ चुका है और इसके लिए आपने अपने तरफ से क्या क्या पेपर कंप्लीट किए? देखिए, सबसे पहले तो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी विकासशील नेता हैं और झारखंड का विकास तेज़ी से कर रहे हैं। और हमने विधानसभा सत्र अभी चल रही थी, उसी पर हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बड़ा बांकी पंचायत में अंचल कार्यालय का मांग किया है, क्योंकि ये बरसों पुराना मांग है उस क्षेत्र के लोगों का। वहाँ से तकरीबन 35-40 किलोमीटर दूरी पड़ता है जमशेदपुर ब्लॉक, और सरकार का जो योजना का लाभ वो किसान, मजदूर, गरीब तबके के लोग वहाँ पहुँचने में ही उन लोगों को कठिनाइयों का सामना होता है, तो उसका योजना का लाभ ये लोग नहीं पाते। इसीलिए हमने राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को एक मांग पत्र दिया है कि बड़ा बांकी में ब्लॉक बने। झारखंड सरकार द्वारा सभी घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को महीने में 100 यूनिट बिजली फ्री दिया जा रहा है। महीने में 100 यूनिट फ्री बिजली पाने के लिए आपको अपने घर में बिजली मीटर लगाना अनिवार्य है। अगर अभी तक आपने अपने घर में बिजली का मीटर नहीं लगवाया है तो आज ही अपने बिजली कार्यालय से संपर्क करें और अपने घर में बिजली का मीटर लगवा लें। बिजली का मीटर लगने के बाद आपको हर एक महीने 100 यूनिट फ्री बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। धन्यवाद। बड़ाम जो एजुकेशन और हेल्थ के लिए आप लोग संघर्ष ही किए, इसके कारण आज विधायक बने हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक काम हो चुका है, तो क्या कारण है कि वहाँ डिग्री कॉलेज, एजुकेशन सेंटर में अभी भी कमी है, जिसके लिए अभी भी आप आवाज़ उठाते हैं? देखिए, राज्य अलग हुए 22 वर्ष हो गए हैं और इन 22 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और आजसू गठबंधन की सरकार जो है 17 साल चली, और 17 साल में इन लोगों ने ना उप स्वास्थ्य केंद्र के बारे चिंता भावना किया और ना ही शिक्षा का विशेष करके इन लोगों ने चिंता भावना किया। 2019 के चुनाव में झारखंड के जनता ने राज्य के भूमिपुत्र, झारखंड के युवा सम्राट आदरणीय हेमंत सोरेन जी को आशीर्वाद देकर राज्य का मुख्यमंत्री बनाए, और उन्होंने पूरे झारखंड में हर विधानसभा क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक डिग्री कॉलेज का व्यवस्था किए हैं। लेकिन हमने चुनाव जीतते ही विधानसभा में शपथ ग्रहण करने के बाद 16/3/2020 को आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बड़ाम क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज की मांग हमने रखा था, जो राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने डिग्री कॉलेज की व्यवस्था की है। इसके लिए मैं बड़ाम क्षेत्र के सभी बुद्धिजीवी, शिक्षाविद और वहाँ के जनता के तरफ से हृदय से आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद देता हूँ। एक सूचना सभी लोग ध्यान देंगे, जिनका बिजली का बिल बाकी है उनका कनेक्शन विभाग द्वारा अभियान चलाकर काटा जा रहा है।
अगर आपका भी बिजली का बिल बाकी है तो इसे जमा कर दें, अन्यथा विभाग द्वारा आपका कनेक्शन भी काट दिया जाएगा। अगर आपका बिजली का बिल ज्यादा बाकी है और एक बार में पूरा भुगतान नहीं कर सकते हैं तो आप किस्त में भी अपने बकाये बिजली बिल को जमा कर सकते हैं। तो कनेक्शन कटने का इंतजार ना करें और आज ही अपने बकाये का। दादा, ये आपका क्षेत्र में डिमना लेक है, बड़ा बाकी का भी डैम है और भी बहुत खूबसूरत इलाका है, और आपकी झारखंड की सरकार हेमंत सोरेन ने पर्यटन में बहुत अधिक ध्यान दे रही है, तो उसको भी अगर पर्यटन क्षेत्र में के लिए आपने साथ कुछ उसको बात किया है, क्योंकि उसको विकास होगा तो गांव की विकास होगी और गांव के विकास होगा तो झारखंड की विकास होगी। तो ये पर्यटन क्षेत्र कैसे करके दलमा गांव के क्षेत्र है, कैसे करके उन लोग की जीविका और अच्छा रोजगार का साधन बने, इसके लिए भी कुछ विचार डिस्कशन हुआ है मुख्यमंत्री जी से? देखिए, इसके लिए डिस्कशन की बात नहीं है। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी बहुत सूझबूझ करके ही झारखंड का विकास कर रहे हैं, और पूरे झारखंड का एक एक पंचायत का रिपोर्ट उनके पास में है, और बहुत बेहतर तरीके से राज्य को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए संकल्प के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, और झारखंड की जनता भी अभी बहुत खुश है। दादा, जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जमशेदपुर और जुगसलाई जहाँ व्यापारी वर्ग है, और वहाँ का राजनीतिक इतना अधिक हो चुका है कि अब नाम हम नहीं ले सकते किसी पार्टी का। कभी बोलते हैं कि हम अपने से उद्घाटन कर देंगे, रोड का काम नहीं हुआ। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, कि उसका क्यों लेट हो रहा है और इसमें क्यों राजनीतिक हो रहा है? देखिए, संविधान नाम का चीज़ है और हम लोग संविधान को ही मानकर चलते हैं। संविधान के हिसाब से जिस प्रकार का इन लोग भाजपाई लोग जो है वहाँ अभिनंदन समारोह, आभार यात्रा, ये संविधान का खिलाफ है, और अंबेडकर जी को सम्मान कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया है। इसीलिए संविधान का उल्लंघन करते हुए इन लोगों ने वहाँ पर आभार यात्रा निकाला। भाई, मेरा कहना है कि आप आनन फानन में शिलान्यास किए, और बहुत सारे लोग वहाँ से बेघर हो गए हैं। 100 से ऊपर दुकानदार थे जो वहाँ से रोजी रोटी उन लोगों का चलता था। ऐसे लोगों को वहाँ से उजाड़ने का काम किया, और वहाँ पूंजीपति को, सीएनजी गैस वाला को जो बसाने का काम किया। ये गरीबों के साथ इन लोगों ने अन्याय किया है। और इसके साथ साथ शिलान्यास तो ये लोग कर दिया, लेकिन उसमें जो कठिनाई थे, बहुत सारा कठिनाई, उस कठिनाइयों का सामना जो है हमारे राज्य के मंत्री आदरणीय बन्ना गुप्ता जी, और हमने वहाँ जो भी समस्याएं थी उसका पुनर्वास का, उस समस्या को हम लोगों ने समाधान करने का काम किया। अब इन लोगों को क्या मालूम है, आभार यात्रा कर रहे थे, वहाँ एक पिलर नहीं बन रहा था तो पुलिया कहाँ से बनता है? शिलान्यास करने से हो जाता है क्या? फिर हमारे सरकार ने 55 लाख रुपया फंड पास किया, तब जाकर उन गरीबों को हम लोग जो है वहाँ घर बनाने का काम किया, और उन लोगों को वहाँ शिफ्टिंग कराने का काम किया। तब जाकर वहाँ पिलर बना, तब जाकर वहाँ में ओवर ब्रिज बना और रोड बना। ये भाजपा के लोगों को थोड़ी मालूम है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है, मैं पहले भी कहा कि ये लोग संविधान का उल्लंघन करने वाला पार्टी है, संविधान में चलने वाला पार्टी नहीं है। आपका टर्म खत्म हो गया है, अब आपको क्या आवश्यकता थी? देखिए, रांची में भी बहुत बड़ा योजना जो है विद्युत से संबंधित योजना थी, जिसको मनमोहन सिंह ने शिलान्यास किया था, और हमारे देश के आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया। तो क्या वहाँ में कांग्रेस पार्टी के लोग जाके वहाँ आभार यात्रा किए थे क्या? क्या वो लोग अभिनंदन यात्रा किए थे? नहीं किए थे। तो ये जनता को दिखाने के लिए, जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये सब कार्य ये लोग करते हैं। ओवर ब्रिज का काम
ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। और निश्चित रूप से जो जुगसलाई नगर पालिका क्षेत्र के जनता का जो पुरानी मांग थी, उस मांग में जो अड़चनें आ रही थी, जो कठिनाई आ रही थी, उसको हम लोगों ने पूरा करने का काम किया है। कोई भूले से भी ना बोले कि 95% हम लोगों का रोल था, हम लोगों ने किया। भाई ये जनता का पैसा से ओवरब्रिज बना है, इस पर जनता को सिर जाना चाहिए। और हम लोग जो है खरमास के समय इन लोगों को इस प्रकार का हिंदू पार्टी बोलता है, तो इन लोगों को खरमास में हिंदुत्व को दिखाते हुए इस प्रकार का शुभ जगह में अशुभ काम इन लोगों को नहीं करना चाहिए था। हिंदू हिंदू करते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये लोग ढोंगी हिंदू है और जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस प्रकार के लोग काम करते हैं। समय आने पर इन लोगों को जनता अच्छी तरह से जवाब देगी। दादा आपका आपका क्षेत्र में गोविंदपुर भी बहुत व्यस्तम क्षेत्र है, वहाँ पर भी ओरबी का ज़रूरत है कि बहुत व्यस्त है। ग्रामीण शहर में आते हैं टाटा मोटर, टाटा पावर, ये सब के लिए कुछ आगे का कुछ प्लान है? हमने दिशा के बैठक में जिला में ये आवाज़ उठाई है और हमारे बातों को वो ध्यानपूर्वक डीसी महोदया के सामने हमने रखा है और उस पर विचार भी चल रही है। बहुत जल्दी उसका भी सॉल्यूशन निकलेगा और जनता का सहूलियत के लिए हम लोग निश्चित रूप से उस पर भी काम करेंगे। दादा टूसू पर्व आ रहा और हम लोग का मकर संक्रांति है पूरे धर्म का, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे झारखंड वासियों को, सभी लोगों को? देखिए, टूसू पर्व जो है हमारी सबसे बड़ी पर्व है और टूसू पर्व जो है हमारे बड़े बुजुर्ग और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में और सभी वर्ग के लोग मकर संक्रांति के नाम से, टूसू पर्व के नाम से बहुत ही धूमधाम से, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सभी मिलकर मकर संक्रांति टूसू पर्व मनाते हैं। और हम टूसू पर्व की हमारे जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के लोगों को, जमशेदपुर वासियों को और झारखंड वासियों को हृदय से मकर संक्रांति की सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जुगसलाई का वह और भी जो सब कुछ बन चुका है और खरवास के बाद उसका ओपनिंग होगा और जनता के लिए समर्पित हो जाएगा। समय का इंतजार कीजिए, राजनीतिक दृष्टिकोण से उसको नहीं देखा जाए, जनता का चीज़ है और जनता को बहुत जल्दी मिलेगा। एडी लाइव का वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।